हे गाइस, वेलकम टू एडुपोड। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग सीखेंगे हम लोग फिबोनाची सीरीज को कैसे प्रिंट करेंगे, वो भी रिकर्जन की हेल्प से। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लो रिकर्जन होगा क्या। ठीक। सबसे पहले उसमें दो टर्म रहेंगे, जीरो और वन। अभी देखो टर्म क्या होने वाले हैं। जैसे पहली पोजीशन पर जो नंबर है पहला टर्म, दूसरी पोजीशन पर जो नंबर है दूसरा टर्म, तीसरी पोजीशन पर जो नंबर है तीसरा टर्म, फोर्थ पोजीशन पर जो नंबर है फोर्थ टर्म। तो मतलब इस तरीके से हम लोग इनको टर्म बोल रहे हैं। ठीक है, एपी जीपी में पढ़ा होगा आई थिंक। तो इनको टर्म बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसके ना दो नंबर पहले फिक्स रहेंगे, जीरो और वन। तो जो हम लोग का टर्म वन है और जो टर्म टू है वो तो फिक्स हो गया। जीरो और वन ये दो टर्म तो यहाँ फिक्स रहने ही रहने। ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट वाला टर्म आएगा, जो इसका नेक्स्ट वाला NEXT नेक्स्ट, वो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है टर्म वन प्लस टर्म टू, टर्म वन प्लस टर्म टू। यानी कि ये अभी आएगा वन। क्यों, इन दोनों जीरो और वन को ऐड करूंगे तो वन ही तो आएगा। ठीक है। ओके, आई होप इतना जनरल आइडिया लग रहा होगा। तो अभी ये कितने टर्म तक की वैल्यू है, तीन टर्म की वैल्यू है। कितने टर्म की वैल्यू है, तीन टर्म की वैल्यू है। ठीक है। अब हमको इसके आगे की भी वैल्यू निकालनी है, इसके आगे वाली वैल्यू निकालनी है। यानी कि इसके फोर्थ टर्म पे वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी। क्यों आएगी, ये वाला वन प्लस ये वाला वन। ठीक है। यही तो हो रहा है। फिर क्या होगा, अगर हमें लोग को इसके फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आएगी, थ्री आएगी। क्या आएगी, थ्री। अगर इसके सिक्स टर्म की वैल्यू निकालनी है तो डेट विल बी फाइव। डेट विल बी फाइव। ठीक। ओके। तो एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि फिबोनाची सीरीज है क्या। दो टर्म फिक्स है, मतलब दो टर्म तो यार मांगो ही यूजर से कि दो टर्म तो दो हम लोगों को। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे टर्म हम लोग निकालते जाएंगे। और दूसरा टर्म तो समझ ही गए हो कैसे आएगा, वो नेक्स्ट करके आ जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वल टू टर्म वन प्लस टर्म टू, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक। तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, चलो इसी में। ओके। इसको सेव करते हैं, कुछ लिखते पहले तो। इसको सेव कर देते हैं। सीरीज एफ डॉट सी के नाम से सेव कर देते हैं। अब देखो कैसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लाइब्रेरी लगा दो, INCLUD, इंक्लूड stdio.h, ये लाइब्रेरी लगा दी। फिर उसके बाद इंट फिबोनाची सीरीज के लिए ये लगा दिया। यानी कि ये फंक्शन बना रहे हैं, क्यों, रिकर्शन इसी को तो कॉल कराएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर void मेन, मेन फंक्शन बना दिया इधर। ओके, आई होप डिस्प्ले दिख रही होगी, मेन फंक्शन बना दिया। ठीक है। मेन फंक्शन बनाने के बाद हम लोग को क्या करना है, देखो। सबसे पहले यूजर से नंबर मांगे, क्या नंबर मांगेंगे, कि वो क्या चाहता है, उसका उसके जो वैल्यू है वो कहाँ तक, उसको मतलब ना कितने टर्म तक वैल्यू चाहिए, पहला टर्म चाहिए, दूसरा चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए, फिफ्थ चाहिए, उसको कितने टर्म तक की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले इंट नंबर, नंबर क्या कर रहा है, ये नंबर वैल्यू मांगेगा। ये नंबर वैल्यू मांगेगा यूजर से कि कितने तक की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है। आफ्टर डेट हमने क्या बोला था, टर्म वन आप फिक्स कर लो जीरो, और टर्म टू आप फिक्स कर लो एज वन। ये वैल्यू हो गई। ठीक है। पर अच्छा चलो ठीक है, उसके बाद फिर प्रिंट एफ, फिर यहाँ पर एंटर नंबर इज इक्वल टू, और यहाँ पर स्कैन एफ, स्कैन एफ में परसेंटेज डी। ये हम क्यों लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं इस इसमें वैल्यू स्टोर हो जाए इसीलिए। ठीक है। तो इधर हम लोग का आ गया एंड नम। इसका मतलब अब जो यूजर वैल्यू देगा वो इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है। चलो, उसके बाद यहाँ पर अगर इफ, अगर नंबर हम लोगों का मान लो कोई यूजर नंबर जीरो जीरो देता है, या फिर यूजर नंबर वन देता है, तो हम चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, प्रिंट। और वो क्या प्रिंट करके देते, प्लीज एंटर, एंटर नंबर इज इक्वल टू टू और मोर देन टू।
ठीक है। आप नंबर या तो 2 दो या 2 से ज़्यादा दो, लेकिन ये नॉट ज़ीरो एंड 1 ये भी लिख देते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, नॉट नॉट ज़ीरो और 1, ज़ीरो और 1 मत दो, कम से कम मोर देन 2, और यहाँ लिख देते हैं बट नॉट ज़ीरो एंड 1, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया, और फिर क्या कर देते हैं, प्रोग्राम के बाहर आ जाए एग्जिट। एक एग्जिट नाम का ना इनबिल्ट फंक्शन रहता है, और ये किसके अंदर रहता है एग्जिट नाम का इनबिल्ट फंक्शन, INCLU यू इंक्लूड std lib डॉट h, लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शन मिलता है हम लोगों को, वहीं ये पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने इधर पे क्या बताया था, इधर पे बताया था भाई आपका इस पोजीशन पर 0 और 1 तो आना ही है, ठीक है। तो हम लोग जो है पहले ही इसको प्रिंट करा लेते, परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी स्पेस, और यहाँ पर हम किसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, T1 कॉमा T2, T1 कॉमा T2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या, अब देखो दो वैल्यू प्रिंट हो गई ना, दो वैल्यू ऑलरेडी प्रिंट हो गई, दो वैल्यू हम लोग के पास में ऑलरेडी प्रिंट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन में हमें तीन वैल्यू की डिमांड रख रहे हैं, कौन कौन सी वैल्यू को हम भेजेंगे यहाँ पर, तीन वैल्यू को, वो तीन वैल्यू रहने वाली है हम लोग की, इंट एन, ये एन क्या करेगा, नंबर को स्टोर कराएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इंट T1 इंट T2, ये दो वैल्यू की डिमांड अपने पास में मांग लेगा। तो हमको भी यहाँ पर दो पैरामीटर इनपुट कराने हैं, नंबर -2। अब हम यहाँ से नंबर -2 क्यों भेज रहे हैं, नंबर -2 इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि दो वैल्यू तो इधर ऑलरेडी प्रिंट करा ली हम लोगों ने, दो वैल्यू तो इधर ऑलरेडी प्रिंट करा ली। मान लो, कहने का मतलब हमारा ये है, अगर हम आपको बोलते हैं कि हमको 7 वैल्यू तक, अगर आपको हम बोलते हैं कि हम लोग को 7 यानी कि नंबर की वैल्यू 7 है, मतलब समझना कहने का, हम जो नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं एनयूएम के अंदर हम 7 स्टोर करा रहे हैं। अब दो वैल्यू तो इधर पहली प्रिंट हो गई ना, 0 और 1, 0 और 1 तो पहली प्रिंट करा लिया हम लोगों ने इस वाली लाइन में, 17th वाली लाइन में। तो अब हम, अब दो वैल्यू तो प्रिंट हो गई, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन तो प्रिंट हो ही गई हम लोग के पास में, ये वाली जो पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन पहली प्रिंट हो गई, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पहली प्रिंट हो गई। अब हमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, यहाँ तक के लिए आउटपुट चाहिए, इन तीन वैल्यू के लिए हम लोग को आउटपुट चाहिए कि इन तीन वैल्यू पे क्या क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ नंबर क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन आएगा आएगा। तो हम लोग जैसे ही यहाँ फंक्शन में देखो क्या क्या भेज रहे हैं, टर्म 1 भेज रहे हैं, टर्म 2 सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जाएगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर, और इसके अंदर ये वैल्यू को अपने स्टोर करा लेगा। मान लो अगर हम नंबर की वैल्यू 7 दी, तो यानी कि इधर पर क्या आएगा, देखो अगर हम मतलब इस नंबर की वैल्यू को 7 देते हैं, इस नंबर की वैल्यू को हमने दिया 7, इधर पर क्या आएगा फिर, 7 - 2 यानी कि 5 जा रहा है, 0 जा रहा है और 1 जा रहा है, जिसमें से ये वाली लाइन पहली प्रिंट हो चुकी। तो ये वाला जो एग्जैक्टली ये सेम पॉइंट यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, इस पॉइंट पर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग फंक्शन के अंदर रह जाएंगे, फंक्शन के अंदर हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ ये चीज़ समझ गए, क्या समझ में आ गया था हम लोग को, ये समझ में आ गया था कि ये जो तीसरा टर्म है वो कैसे निकल कर आएगा। तीसरा टर्म हम लोग को रहता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या रहता है, टर्म 1 प्लस टर्म 2। तो इधर पे हम लोग क्या कर देंगे, पहले ही लिख दो यहाँ पर इंट नेक्स्ट इज इक्वल टू टर्म 1 प्लस टर्म 2, ठीक है। और एक इधर जैसे बेस कंडीशन लगा दो, बेस कंडीशन कैसे लगा देंगे, हम लोग को रिकर्शन को रोकना है ना, अगर एन की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, जब एन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो रिटर्न कर दे 0, यानी कि एक तरीके से कुछ भी ना रिटर्न करे। और जब एल्स लगे तो एक एल्स का प्रॉपर ब्लॉक बनाएंगे, उस ब्लॉक में काम कराएंगे, क्या क्या काम कराएंगे, सबसे पहले तो प्रिंटिंग कराएंगे भाई, प्रिंट
किस चीज को प्रिंट करें, बार बार हम नेक्स्ट को प्रिंट कराते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्यू वैल्यू नेक्स्ट में स्टोर हो रही है, तो हम नेक्स्ट को ही जो है बार बार प्रिंट कराते जा रहे हैं। ये नेक्स्ट को प्रिंट कराएंगे बार बार, ठीक है। अब देखो इसका देखो फंडामेंटल एक लॉजिक को समझो। चाहे आप लूप में भी करो तो भी फॉर्मेट काम में आता है, उसी के थ्रू रिकर्शन बना रहे हैं। ये टर्म वन है, ये टर्म टू है, ये टर्म वन है, टर्म ये टर्म टू है, ठीक है। ओके, ये टर्म वन है और ये टर्म टू है, ठीक। अब इधर पर क्या हुआ कि जैसे हम लोग का जब इतना पोर्शन प्रिंट हो गया, इतना पोर्शन ये जब प्रिंट हो गया, सपोज करो इधर पे वन, इसके यहाँ इसके अंदर वन प्रिंट हुआ। अब क्या होगा, हम लोग का टर्म वन टर्म टू और नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा ये टर्म वन इधर आ जाएगा दूसरी सीरीज के लिए, टर्म वन इधर आ जाएगा, ठीक है। टर्म टू इधर आ जाएगा, टर्म वन इधर आ जाएगा, टर्म टू इधर आ जाएगा। और अब हम लोग का नेक्स्ट इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हम लोग को ये फोर्थ, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी फोर्थ पोजीशन की। फोर्थ पोजीशन पे यानी कि प्रिंट हो जाएगा टू, क्योंकि ये टू क्या होगा, अब इन दोनों का एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। अब जैसे ये प्रिंट हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, टर्म वन इधर शिफ्ट हो जाएगा और टर्म टू इधर शिफ्ट हो जाएगा, और फिर दोबारा नेक्स्ट फाइव के नीचे आ जाएगा। इसको कॉपी पेन पे लिख के बनाना आप, तो और जल्दी से समझ में आएगा क्या हो रहा है। और अलग अलग लाइनों में लिखना है इसको, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस नेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों होगी इस नेक्स्ट की वैल्यू। और ये का पॉइंट कर रहा है, टी वन आ गया है टू पर, टी वन आ गया है ये थ्री वाले पर, तो ये आ जाएगा इधर थ्री। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों का एडिशन होगा। उसी तरीके से सिक्स क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा यानी कि फाइव। उसी तरीके से सेवन क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। इस चीज पर ध्यान दो, हर बार ये जो तीनों जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम लोग एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अब क्या लिख देते हैं, इस पॉइंट पर हम लोग मेंशन कर देते हैं, जैसे कि टी वन हम लोग का टी टू बन जाए, और टी टू हम लोगों का नेक्स्ट बन जाए, ठीक है। और हम लोग को क्या याद रखना है, अब फंक्शन की बार बार कॉलिंग करानी है, फंक्शन की बार बार कॉलिंग करानी है। तो यहाँ करा क्या करा दो, एफ आई वी, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं, जो भी नंबर है उसको ही घटाते जाओ। क्यों घटाते जाओ, इस इस वाले पॉइंट में समझे होंगे, देखो इस वाले पॉइंट में समझे होंगे। इसका हम कलर चेंज कर लें, थोड़ा डार्क ब्लू कलर लेते हैं। देखो पहले जीरो और वन तो पहली प्रिंट हो गए थे, जीरो और वन तो पहली प्रिंट हो गए थे, ठीक है। और यहाँ पर थ्री के लिए वो प्रोसेस चल ही रहा था, सपोज करो। चलो रुको, इसको हम पूरा नया सा बना देते हैं, सपोज करो इसको जैसे डोंट से, देखो हमने n की वैल्यू कितनी थी, सेवन दी, ठीक है। नंबर की वैल्यू हम लोग ने सेवन दी थी, और हमने क्या बोला, दो वैल्यू प्रिंट हो रही है, इसलिए हम n को फाइव वहां सेंड कर रहे हैं, यानी कि वन टू, यानी कि एक तरीके से सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, ठीक है। ये वैल्यू इतनी सी यहाँ जा रही है, ये वैल्यू है। तो देखो इधर का जीरो और इधर का वन तो आ ही गया था, फिर हमने इससे दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके यहाँ भेजा, इसलिए ये हम लोग ने फाइव सेंड किया था। अब हर बार क्या हो रहा है, माइनस वन हो रहा है ना, देखो इसमें ही माइनस वन, 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 और जैसे जीरो होगा तो वो रिटर्न कर जाएगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ प्रिंट करा रहे हैं एन माइनस वन। क्यों? क्योंकि फाइव आए तो फाइव हो जाए, फिर फोर हो जाए, थ्री हो जाए, टू हो जाए, वन हो जाए, जीरो हो जाए, और टर्म वन भी चेंज होता जाएगा, टर्म टू भी चेंज होता जाएगा। इसको सेव कर लिया हम लोग ने, ठीक है। इसको जो है वो सेव कर लिया। अब एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि एरर तो नहीं दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। चलो इसको रन कराया, ठीक है। पहले एंटर करते हैं, सपोज करो अगर हम जीरो देते हैं, तो जीरो देने पर हमने क्या सोचा था, वो क्या कहेगा, कम से कम दो या दो से ज़्यादा वैल्यू तो दो। जीरो, फिर एंटर प्रेस किया, ठीक है। प्लीज एंटर नंबर इज इक्वल टू टू और मोर देन टू बट नॉट जीरो, ये आ गया। तो चेक करते हैं एक बार, वन देने पर भी यही आ रहा है, वन देते हैं, हाँ वन देने पर भी वो यही हम लोग को दे रहा है, ठीक है।
आप लोग चाहो तो 1 के लिए 0 भी लगा सकते हो, पर ना ही लगाओ, क्या करोगे। फिर से रन कराते हैं, अभी 2 प्रिंट करके देखते हैं। 2 के लिए वी आर गेटिंग 0 एंड 1, जो कि हम लोग ने सोचा था कि 2 टर्म है, कम से कम 0 और 1 वो देगा। ठीक है, अब 3 के लिए क्या होगा, हम लोग 3 इनपुट कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट आया। क्यों करेक्ट आया, ये 0 ये 1 और ये वाला क्या है, इन दोनों नंबर का एडिशन। ठीक है, अब एक बार और अगर रन करा कर देखें, और सपोज करो अगर हम 5 देते, ओके, यहाँ स्पेस का इशू आ रहा है, यहाँ पर बस एक स्पेस दे दो। सेव किया, ओके, रन किया, दोबारा से अब यहाँ जैसे 5 दे देते हैं। ठीक है ना, इट्स कमिंग करेक्ट है ना। 0 1, इन दोनों का एडिशन 1, इन दोनों का एडिशन 2, इन दोनों का एडिशन 3। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। सपोज करो अगर 15 देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पूरी की पूरी सीरीज निकल कर। ठीक है, तो आप समझ में आ गया हो पूरा प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच।